द लीजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना या तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलो अब एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मित्सु होती हैं वो बोल रही होती हैं कि मिस्टर यांग चैन आप में 4 सीजनों वाली पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें से पहले से ही मेरे पास वाटर वाली है, तो क्या बाकी चारों आप मुझे बेच सकते हैं? मैं आपको जो है ना इसके लिए मुँह मांगी कीमत दूंगी। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूप बनाती हैं और आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट हैं। और सच में मैंने इससे पहले सोचा था कि मैं चारों सीजनों वाली पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन एक पहले से ही आपके पास है, तो मैं जो है ना आपको ये पेंटिंग भेज दूंगा। जो सुनकर जो मिस्सू होती हैं बोल रही थी, हाँ हाँ ये पेंटिंग्स बस मेरे लिए ही बनी हैं और ये मेरे कहने का मतलब था। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है, मिस्सू चलो ठीक है, जो है ना मैं इसके लिए आपको जो है ना गुड लक विश करता हूँ। और सच में आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्टी खाना बनाती हैं और जो है ना आप तो एक बढ़िया शेफ़ हैं, और इसके लिए जो है ना आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमारा मेंटर जो है ना रसमलाई से बोलने लगता है, रसमलाई इन चीज़ों को तुम संभाल लो। और जो रसमलाई होती है हमारे मेंटर से बोलने लगती है, ठीक है बॉस, अगर आप खाना खा ही रहे हैं तो मैं जो है ना इन चीज़ों का हैंडल कर लूँगी। और फिर वो बोलने लगती है, क्या मैं सच में जो है ना जितना भी चाहूँ पैसा भर सकती हूँ? जो वो मिस्सू होती है बोल रही थी, ऑफ कोर्स मैंने तुमसे एक बार कह दिया है कि मैं तुम्हें मुँह मांगी की कीमत दूंगी तो दूंगी। और फिर जो रसमलाई होती है बोलने लगती है कि पिछले वाली पेंटिंग की जो कीमत थी वो 5 मिलियन थी, और इस वाली पेंटिंग की कीमत जो है ना और भी ज़्यादा हायर क्वालिटी की है, तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा होगी। और फिर वो 25 मिलियन उस चेक में भर देती है और बोलने लगती है कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया हो तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना मिस्सू। और फिर मिस्सू को दिखाया जाता है जो कि उस चेक को देखते हुए बोलने लगती है, कीमत तो एकदम स्टेबल है, ना इसमें मेरा ही घाटा हो रहा है ना मिस्टर यांगचेन का घाटा हो रहा है, एकदम सही कीमत है। ये आप तो सच में जो है ना मिस्टर यांगचेन की हाउसकीपर बनने के लायक हैं। जो सुनकर जो रसमलाई होती है बोलने लगती है, नहीं नहीं अभी मुझे मिस्सू से बहुत ही कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जो हमारा मेट होता है बोले, चलो ठीक है सभी काम हो गए, अब आप दोनों जा सकती हैं। और फिर हमें जो है ना उसी दोनों बंदे को दिखाया जाता है जिसका बुकिंग होटल था। वो जो है ना किसी वकील से बात कर रहे थे, जहाँ जो वकील होता है बोल रहा होता है कि जो है ना ये आप दोनों को जो है ना 28% शेयर देना होगा, तभी जो है ना वो लोग मानेंगे, वो भी $1 में। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है, क्या बस $1 में? और जो उसकी वाइफ होती है बोलने लगती है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, मेरा जो हस्बैंड थे उन्होंने जो है ना बहुत थोड़े समय पहले ही डील करी थी। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि आप नहीं जानती जो झांगजियान है और जो है ना इस सच को जानता है, और आपको क्या लगता है कि मिस्टर यांगचन से टकराने के बाद में जो है ना आपको कोई भी बचा सकता है? और सच में बताऊं तो मैं भी जो है ना आपकी जो जेल की जाने वाले हैं आप लोग, उसमें कुछ ही साल कम करवा सकता हूँ। जो उनका जो उसकी वाइफ होती है बोलने लगती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, झांगजियान को कोर्ट में बुलाओ, मैं उससे बात कर लूँगी। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है बोल रहा होता है कि शांत हो जाओ, हम इस चीज़ पर एग्री करने वाले हैं, हमारे पास कोई भी जो है ना चांस नहीं है। जो उनका जो वाइफ होती है उसकी बोलने लगती है, क्या सच में हम यही करने वाले हैं? जो उसका हस्बैंड होता है बोलने लगता है, तुम्हें नहीं पता कि उस मिस यांगचान के पास सिक्योरिटी शेयर जो सील्ड ग्रुप है उसका भी शेयर है, और कम से कम इससे हम मरने से तो बच ही जाएंगे। जो सुनकर जो उसकी वाइफ होती है उसको भी काफ़ी बड़ा सदमा लगता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है, चलो ठीक है आप जब सभी चीज़ें पर एग्री हो गए हैं तो मैं अगली पार्टी से बात कर लूँगा। और वो दोनों भी ओके बोल देते हैं। और फिर हमें हमारे मेंटो को दिखाया जाता है जो सील सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसका जो चेयरमैन होता है हमारे मेंटो के पास आते हुए बोलने लगता है कि मिस्टर यांगचेन मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए आ गया हूँ हॉस्पिटल से, क्या सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं? जो हमारा मेट होता है बोले थे, हाँ मैंने पहले ही सभी चीज़ों को यहाँ पर निपटा दिया है। और फिर जो है ना वो बताने लगता है, हमारा मेटर पूछता है कि ली बाओकिंग के बारे में बताओ। ली बाओकिंग वही बंदा है जो कि अभी कुछ देर पहले जो है ना उस चेयरमैन से मतलब वकील से बात कर रहा था। और वो बोलने लगता है कि वो बंदा जो है ना पहले ही यहाँ से चला गया है, वो जो है ना अपने गांव की तरफ चला गया है, क्या हमें उसके पीछे किसी को भेजना चाहिए? जो हमारा मेट होता है मन लेता है रहने दो, जब तक वो अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी करता है और हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करता तब तक हम उसको छोड़ सकते हैं। और जो वो चेयरमैन होता है बोलने लगता है, मैंने जो है ना सभी मामलों को पहले ही संभाल लिया है और आपको जो है ना बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अमेरिका के मामले को भी संभाल लिया है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है, चेयरमैन मुझे आप तुमसे यही उम्मीद थी।
और मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हो और बहुत ही दिनों से मैंने भी आराम कर लिया है। अब वक्त है कि जो है ना मैं अपनी कार के काम पर फिर से लौट जाऊं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूं और ग्राहकों को आकर्षित करूं। जो सुनकर जो बंदा होता है चेयरमैन वो बनने लगता है। बॉस इतने ज़्यादा अमीर होने के बाद भी जो है ना बिल्कुल ही घमंडी नहीं है। अगर मैं इतने ज़्यादा अमीर होता तो मैं तो बिल्कुल भी कार हायरिंग का काम नहीं करता। बॉस ये सब कैसे कर लेते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा तभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और हाइप करके कमेंट भी कर देना।